हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा। इसमें डेफिनेटली आपके लिए कुछ बहुत डीप मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स चाहते हैं आप सुने इस वक्त, एंड उस हिसाब से आप गाइडेंस ले सकते हैं। ऑल्सो जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, बताना चाहूँगी एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, कम्प्लीटली आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। एंड डिवाइन, जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, जानना चाहते हैं उस उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू एनर्जीज उनके लिए क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्योस हो रखा है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, एंड अब चीज़ें सॉर्ट आउट होना चाहती हैं, जैसे कोई साइकिल किसी का जैसे कंप्लीट हो रहा हो। देखिए, लास्ट स्ट्रॉ, ये जो मैसेज है ब्रेक थ्रू का मैसेज है, सॉरी इट्स अ ब्रेकिंग पॉइंट का मैसेज है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स इस पर्सन के साथ में चल रही थी वो अब फाइनली खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दिस पर्सन इज डन एंड डस्टेड नाउ, एंड ये अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। जो मैं चैनल कर पा रही थी वही फर्स्ट यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है कि आपके जो पर्सन है वो अब इन प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, वो इन प्रॉब्लम्स को खत्म कर कर अब आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इनको ऐसा बस मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज द फाइनल स्ट्रॉ, दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ ऑफ योर प्रॉब्लमैटिक साइकिल दैट यू गोइंग थ्रू। ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बस अब हो गया, जैसे ये अपने सैचुरेशन पॉइंट को हिट कर चुके हैं और अब ये ना थक गए हैं कि नहीं, अब इसके बगैर और नहीं, अब नहीं रहा जाएगा, अब चीज़ों को ठीक ही करना पड़ेगा। सो एक जैसे अब हिम्मत हारते हुए दिख रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े खत्म करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लिंगिंग, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात करना है ना किसी से इनडायरेक्टली निकलवाने की कोशिश करना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है या फिर जो इनकी लाइफ में हो रहा है उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करना, दूसरे लोगों से मूवीज़ देखना, उनमें से कुछ साइंस ढूंढना। तो ये पर्सन बेसिकली बहुत ज़्यादा मुझे डीपली अफेक्टेड दिख रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए आपको स्पाई कर रहे हैं। इनको डर है कि आप इनकी लाइफ में अभी भी हो या चले गए हो, ठीक है, ये चीज़ ये जानना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है इस मैसेज से, ये पर्सन ऑब्सेस हो चुके हैं आपके लिए। इनको नहीं पता था, इनको दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि ये इस लेवल पर आपके लिए फील कर सकते हैं। इनको था कि ठीक है, ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, मे बी थोड़ा वक्त चलेगा, खत्म हो जाएगा एंड आई बी ओके। हो सकता है इन्होंने पास में बहुत सारे कनेक्शन इस तरीके से रखे हैं, बट आपके साथ जो इनका कनेक्शन बन गया ना, इन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा मुझे महसूस होगा और इसको मुझे छोड़ने में इतनी दिक्कत हो सकती है। ये इनको दूर दूर तक नहीं पता था और अब ये अटक चुके हैं यहाँ पे, एंड दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑन टू यू। ओके, कर्मा, सी इस पर्सन को इनका कर्मा हिट कर रहा है, इनका कर्मा इनको मिल रहा है। जैसे मैंने साइकिल की बात करी, सो कुछ कामिक कंप्लीशन मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। जो इन्होंने किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये फेस कर रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है किसी तरीके का कर्जा या किसी तरीके के जो आपके साथ गलत किया इन्होंने, वो इनको जैसे भरपाई करनी पड़ रही है उस चीज़ की। उस चीज़ के लिए इनको जैसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं, और जैसा इन्होंने आपके साथ में किया है वैसा ही अब आगे इनके साथ में हो रहा है। दिस इज वॉट आई कैन सी, ठीक है। और क्या है डीप फीलिंग्स में इनकी, देख लेते हैं। साइलेंस, ये पर्सन अब थक चुके हैं, शांत हो चुके हैं, इनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये साइलेंस में चले गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये ना समझ रहे हैं, एक्चुअली समझ रहे हैं। जब इंसान शांत होता है ना, तभी वो समझ पाता है कि उसने क्या सही किया था, क्या गलत किया था, उसने मुझे क्या कहा था, मैं कहाँ पे गलत हुआ। पहले तो ये शोर में थे, दुनिया के शोर में, माया में जैसे लीन थे। इनको था कि ठीक है, इसको छोड़ूंगा, दूसरे को पकड़ लूंगा, उसके साथ में रहूंगा, उसके साथ में फन करूंगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये आप पे अटक चुके हैं और ये अब शांत हो गए। अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने
क्या गवा दिया है। अब ये उस एनर्जी में देखो, फ्रोजन, नो वर्ड, स्टोन वॉल, जैसे अभी अटक गए हैं आपके ऊपर। इन्होंने जैसे एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर ली, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है अब मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। जैसे ये आपका शांत होना भी ना इनको परेशान कर रहा है। देखो ये कुछ मैसेजेस निकले हैं, मैं ये सारे ही ले लूंगी। वी हैव द ट्रैप्ड, डेफिनेटली स्टक्ड हैं ये पर्सन, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये ट्रैप हो चुके हैं, अपने ही जाल जो उन्होंने बुना था उसी में ये फंस चुके हैं। एंड देन वी हैव द कमिटमेंट विद द स्पाइंग। सो स्पाइंग, मेजर स्पाइंग यहाँ पर हो रही है, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिनारियो है, क्या सीन है, ठीक है। एंड कमिटमेंट का मैसेज यहाँ पे बता रहा है, अभी आपको लॉयल्टी देना चाहते हैं, अभी आपके साथ में ऑनेस्टली रहना चाहते हैं, या आपको शादी करना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि इनको समझ में आ गया आप जैसा नहीं है कोई, ये नहीं, इनको मैच ही नहीं है दूर दूर तक उस चीज़ का, ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी किसी और के साथ में। जो बॉन्ड आपके साथ इनका क्रिएट हो चुका है वो कहीं से इनको अब मिल ही नहीं सकता है। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपकी लाइफ की इंफॉर्मेशन निकालने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है यहाँ पे, कि क्या है, क्या चल रहा है, कैसे होगा चीज़ें आगे, कैसे मूव करेंगी। तो ये सब कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इन सारे ही कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लूंगी। सो बेसिकली ऑन एंड ऑल यहाँ से जो हमको समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन अब आप पर अटक चुके हैं, क्योंकि इनको कर्मा भी हिट कर रहा है, और ये अब उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पर ये सैचुरेशन पॉइंट हिट कर चुके हैं, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट का मैसेज से ही रीडिंग स्टार्ट हुई है कि अब ये बस अब हो गया इनका, अब ये इनको और ऐसे नहीं चलना है आगे, इसलिए अब ये शांत हो गए हैं, ये समझ रहे हैं इन्होंने क्या सही किया था और क्या गलत था, ठीक है। अब मैं सूफी टैरो डेक से एक बार क्लैरिफिकेशन ले लूंगी आप लोगों के लिए कि ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पर क्यों आया है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा, ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है यहाँ पे, क्लैरिफाई कीजिएगा। ओ माय गॉश मिनार, दिस इज द टावर कार्ड। ये बता रहा है ये बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे इट्स लाइक दे आर जस्ट स्टक इन द क्वागमायर, है ना, कनंड्रम सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है इनकी लाइफ में, इनको नहीं समझ में आ रहा है, दलदल में फंस चुके हैं, और इनको ऐसा लग रहा है ये टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। इनको भी आइडिया नहीं था कि ये इस लड़ाई के बाद या इस तरीके से ये टूट जाएंगे, मतलब ये आपके बगैर इस तरीके से टूट जाएंगे। इनको लगता था ये निकल जाएंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा, और बैक टू बैक इनके साथ गलत होता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने गलत किया, वो कर्मा इनके साथ में मतलब इनके साथ जैसे कहते हैं ना, आपने सही किया और आपके साथ जस्टिस हो रही है, अब इनके साथ में इनको उस चीज़ की भरपाई करनी पड़ रही है, इनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। दिस इज डेफिनेटली अ साइकिल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो वही हो रहा है इनके साथ, जो करोगे वो भरोगे, ठीक है। सो ये टूट चुके हैं, इनकी जो एक दुनिया इन्होंने आपके साथ बनाई हुई थी वो टूट चुकी है। यहाँ पर ये दिख रहा है विद द मीनार कार्ड, है ना, इतना बड़ा खूबसूरत खूबसूरत टावर, वो आधा बीच में से टूट जाना, क्योंकि जो इन्होंने सोचा था वो नहीं हो रहा है इनके साथ में। इन्होंने सोचा था मैं बहुत आसानी से निकल जाऊंगा, मैं फन करूंगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं तो कोई और सी कर, नहीं तो कोई और सही। बट इनको भी नहीं पता था कि ये इस तरीके का प्यार, ऐसा एहसास, वो पागलपन जो आप इनके लिए महसूस करते हो वो इनको कोई नहीं दे सकता। और वो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि जब इनको दिख रहा है कि लोग कैसे चीट करते हैं, लोग कैसे छोड़ कर जाते हैं, लोग कितना बुरा ट्रीटमेंट देते हैं आपके साथ। बहुत कम लोग होते हैं कि जो कि लॉयल्टी के साथ रहते हैं, वो आपको हर किसी में, लॉयल्टी इज वेरी रेयर टू फाइंड दीज डेज। आपको जो सच्चे दिल से प्यार करने वाला इंसान है, जो ऑनेस्टी से आपके साथ रहने वाला इंसान है, वो आपको आज की डेट में ढूंढना बहुत मुश्किल है। इट हैज बिकम अ लग्जरी नाउ डेज कि आपको सही इंसान, लॉयल इंसान मिल जाए। और इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने उसको छोड़ा इसके लिए, और यहाँ पे मुझे क्या हुआ, मतलब अगर मैंने कोई चीज का डिसीजन लिया तो वो डिसीजन जो भी था इनका, चाहे इन्होंने छोड़ा या जो भी किया, इन्होंने वो डिसीजन इनके लिए बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ चीटिंग्स करी है या कुछ गलत किया है आपके साथ, इनजस्टिस किया। कि कर्मा का कार्ड ऐसे नहीं आता है, इनको कर्मा हिट कर रहा है, इनकी रॉन्ग डूइंग्स जो है उसकी भरपाई नहीं करनी पड़ रही है। मलिक ऑफ सोर्ड से क्लिंगिंग आया है, इनको ये लग रहा है भैया ये तो मेरे पीछे आती थी, मुझे चेस करती थी, ये मेरे पे ये जैसे कहते हैं ना चेप होना, तो वो इस तरीके की एनर्जी थी। अब कैसे है, तो अब तो मलिक ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, इनको तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो बिल्कुल अपनी पावर में है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रही है, मूव कर रही है, कोई बुलशिट एंटरटेन नहीं कर रही है, कोई किसी भी तरीके की नॉनसेंस या कोई जिब्रिश टॉक ये एंटरटेन नहीं कर रही है। एक होता है ना कि इंसान को समझ में आ जाता है कि यार ऑल ऑफ दिस इज जस्ट अ हॉग वॉश। सो वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आप समझ चुके हैं कि आप कोई भी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करोगे, आप सिर्फ ये अब बोलोगे कि व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, तुम क्या ला रहे हो बताओ मुझे टेबल पर।
क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो, क्या अब सच में तुम्हें रहना है, या ये सब बातें ही हैं, उसी में फंसाना है तुमने मुझे फिर से। अब आई विल नॉट सेटल फॉर लेस। तो आप उस एनर्जी में, क्वीन की एनर्जी में, आप अपनी एक बहुत ही फाइन एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बेस्ट एलिमेंट में हो आप अपने। और ये पर्सन अब ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये चेप हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको ही आपके पीछे भागना पड़ेगा, आप तो अब जाने नहीं वाले हो। इसलिए ये स्पाई कर रहे हैं, उनको ये सब पता चल रहा है कि आप बहुत मजे में अपनी जिंदगी जी रहे हो। सो कूडोस टू यू। कर्मा कार्ड क्यों है यहाँ पे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। कर्मा कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स। अटक चुके हैं अपने कर्मा में, ये फंस चुके हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सोड सोड सोड, सारी सोड्स हैं, सारी तलवारें हैं यहाँ पर। ये इनकी थिंकिंग है जो इनको परेशान करी, जिसमें अटक गए हैं। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। इनको ऐसा लग रहा था कि यार जैसे ये सोच रहे थे कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध देंगे, आपकी आंखों में मिट्टी फेंक कर आगे बढ़ जाएंगे, बट अब इनकी आंखों में मिट्टी गिर गई है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। जो मैंने किया है वो मेरे साथ अब हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे करूं, किस मुंह से आपके पास आए, किस क्या ही मतलब एक किस 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 एनर्जी से आपको अप्रोच करें, वो इनको समझ नहीं आ रहा है। मुझसे शॉर्ट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ, इनको नहीं समझ में आ रहा है, ब्लॉक्ड है ये किसको ये बात बोलेंगे कि मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था, क्या इनको कोई समझाएगा इस टाइम के ऊपर, इसीलिए ये साइलेंट हो गए। अब देख लेते हैं यहाँ पे साइलेंस कार्ड क्यों है। 3 ऑफ कप्स। इनको ऐसा लग रहा है कि आप मस्ती कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है आप फन कर रहे हो। इन्होंने जैसे मान लिया था ये चीज कि कुछ भी हो जाए आप इनको छोड़ने नहीं वाले हो, अब तो किसी भी कीमत पर इनके पास आओगे। और यही चीज की वजह से इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, आपको मिस ट्रीट किया, आपको मिसअंडरस्टैंड किया इन्होंने। और इसीलिए ही अब जो है आपको ऐसा देख कर कि आप तो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, अपने गाय फ्रेंड्स के साथ में बहुत मस्ती कर रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छा फन कर रहे हो, यहाँ जा रहे हो वहां जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, या खुश हो, बेसिकली आप खुश हो। एक हैप्पी स्टेट का कार्ड है ये, एक खुशी का कार्ड है। तो वो चीज की वजह से अब साइलेंट हो चुके हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। और ये जान के ऐसा कुछ लोगों को ना ये साइलेंट ट्रीटमेंट भी मतलब आप मिल सकता है आपको अपने पर्सन की तरफ से। अगर बहुत समय से चेज कर रहे थे, अभी थोड़ा टाइम रुक जाएंगे फिर चेंज करेंगे, ऐसा होगा तो आप ये मत सोचना ये शांत हो गए हैं, है ना, ये साइलेंट हो गए हैं तो अब तो ये तो मेरे पास नहीं आने वाले, अब तो मैंने इनको लूज आउट कर दिया, या अब तो ये चले गए हैं मेरी जिंदगी से दूर। ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा वक्त आपको रुकना है और आपको अपने जिस तरीके से आप चल रहे हो वैसे चलते रहो। आप अपनी जिंदगी को जियो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए आपने करना है। मैं फिर बोल रही हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, आपकी खुद में, ये खुद से आपको अपने आप को प्यार करना है। क्योंकि अगर आप किसी और से प्यार ढूंढोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको खुद से खुद को प्यार करना पड़ेगा, तभी सामने वाला भी देगा। अगर आप ही अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो, आप ही खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाला आपके लिए करेगा? कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मैरिज कार्ड क्यों आया है, कमिटमेंट कार्ड क्यों आया है, ये देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, कमिटमेंट कार्ड क्यों आया है। सन ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे टाइम पे बोला करती थी, मुझे टाइम दो, मुझसे बात करो, मुझसे शादी करो, प्लीज लॉयल रहो, ऐसे रहो, प्रॉमिस करो, ये करो, ये मत करो। मतलब आप सच में दिल से चाहते थे कि आपकी लाइफ में ये रहें, एक लाइफ का बहुत अहम हिस्सा हो गए थे ये आपकी, मतलब राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे थे, आप चाह रहे थे एक सच्चा सुंदर रिश्ता जहां पर की सच्चाई हो, जो भी हो ये आपको सच्चाई से बताएं। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया है, और अब उन्हीं चीजों का इनको रिग्रेट हो रहा है कि यार एक टाइम पे ये मेरे पीछे भागती थी, अब मुझे इसको चेज करना पड़ेगा, अब मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा। और ये रेडी भी है उस चीज के लिए, इनका घोड़ा देखो कितनी स्पीड से भाग रहा है। ये अब नहीं रुकना चाहते, क्लियर हो चुका है इनके माइंड में कि इनको आप ही चाहिए हो और आपके अलावा अब इनको कोई नहीं चाहिए। सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। बहुत तेजी से कोई आपकी तरफ में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे स्पाइन क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 6 ऑफ स्टार्स। Oh my gosh, this person is actually very insecure. बहुत jealous हैं ये, insecure हैं ये आपकी खुशी को देखकर। आप अपनी अचीवमेंट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो, लोग आपकी वाह वाह कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे फेम की एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं से या तो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, फेम मिल रहा है, आपने कुछ अचीव किया है, कोई मे बी नया घर लिया, या कोई प्रमोशन हुआ है, या मतलब बहुत सारे लोग आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो देख के पर्सन बहुत चिढ़ रहे हैं। या फिर कोई अच्छे प्रपोजल्स आना आपकी तरफ में, राइट। आप अपनी लाइफ में एक बहुत बेहतर पोजीशन पर पहुंच चुके हो और ये चीज इनको तोड़ रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर हैवी गर्ल,
सो सक्सेस आपने कुछ अचीव करी है रिसेंटली और उसकी वजह से आपको बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है, विक्टोरियस एनर्जी, और उसकी वजह से ये पर्सन को पता भी चल गया है उसके बारे में कुछ हद तक। इनको इंट्यूशन भी है और कुछ चीज़ें इनको पता भी चली हैं और इन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पे किसी पे देखा है, किसी ने इन्हें बताया है, तो उस वजह से ये पर्सन थोड़े से इनसिक्योर भी हैं और बहुत तेज़ी से आपको स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है कि यार वाह वाह, इसकी तो मतलब पूरी सारी ज़िंदगी बदल गई है और मैं ही पागल था जो मैंने इसको समझा नहीं, दूसरों की वजह से मैंने इसको छोड़ा। ओके, यहाँ पर ट्रैप्ड क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, ट्रैप्ड एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? 10 ऑफ कप्स। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है शायद अब ये मेरे पास नहीं आएगी, इसको शायद इसका राइट पार्टनर मिल गया है, या फिर इसको, अगर आप अनमैरिड हो, आपकी मैरिज के लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं कोई अच्छे, या फिर आपने किसी और के साथ अपनी दुनिया बसा ली है, या आप अगर ऑलरेडी मैरिड है तो आप अपने पर्सन के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में बहुत अच्छे से जीवन काट रहे हो, बहुत खुश हो अपनी फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, और ये चीज़ इनको तोड़ रही है। आपकी खुशी, आपकी जो सेटिस्फैक्शन है किसी और के साथ में, इनके साथ में नहीं, वो चीज़ इनको तोड़ रही है। इनको ऐसा, आपने हमेशा से इनको बोला होगा कि हाँ मैं साथ में रहूंगी, ऐसे होगा, हम ये करेंगे, वैसे करेंगे, और वो सारी चीज़ें आप किसी और के साथ में कर रहे हो। ये देख ही नहीं सकते हैं, मतलब जल रहे हैं ये अंदर से, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, अब मैं लास्ट में आपके लिए ना गाइडेंस मैसेज या ब्लेसिंग देखूंगी, डिवाइन ब्लेसिंग, गाइडेंस मैसेज, डिवाइन की तरफ से क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए मैसेज होगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि आपके लिए अभी क्या मैसेज आ रहा है, क्या ब्लेसिंग है करंट सिचुएशन के हिसाब से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वी हैव द सेल्फ रिफ्लेक्शन कार्ड हियर। देखिए, अभी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपने खुद के साथ कनेक्ट करना है। आप पास से कितना आगे मूव करे हो, उस चीज को आपने अप्रिशिएट करना है। आप ना अभी अपनी सैडनेस, अपनी ग्लूमी डेज, अपने स्ट्रेस पे, कियोस पे फोकस कर रहे हो, उससे बाहर आओ। आपने कितना ग्रो किया है, आप कितने बेटर ह्यूमन बीइंग बन चुके हो ऑलरेडी, आपकी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, इमोशनल बैलेंस आया है, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं, उसके ऊपर फोकस करना है आपने, ठीक है। और जहां आपको लगता है हाँ मैंने गलती करी है, ये यहाँ पे मुझे बेटर हो सकती थी या मैं बेटर हो सकती हूँ, उसके ऊपर भी काम करना है। बट यू शुड स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आपकी लाइफ मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है बहुत इंप्रूव हुई है पहले से। जो आप पहले थे और अब में जमीन आसमान का फर्क है, आपकी लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है, और उसके लिए आपने जरूर ग्रैटिट्यूड देना है डिवाइन को। अभी के अभी रीडिंग को पॉज कर कर आप जरूर बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना हेल्प किया और एक बेटर पोजीशन पर आपकी वजह से ही हूं मैं। और जो भी आपको लगता है सही से नहीं हुआ है, वो भी आपके लिए लेसन था, उसमें भी कुछ ग्रोथ थी आपके लिए, क्लियरली ये मैसेज है, ठीक है। और आप देखना बहुत जल्दी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आपको ग्रैटिट्यूड से शुरू करना है, मैं फिर बोल रही हूँ। एंड उसके बाद जहां आपको लगता है आपके अंदर किसी चीज को लेकर आपको ट्रिगर हो रहा है बार बार कि हाँ ये चीज मुझे इंप्रूव करनी है, ये चीज मुझे इंप्रूव करनी है, कुछ लोगों के लिए डिसिप्लिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इमोशनल बैलेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव हो सकता है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है ये चीज है जिसपे मुझे काम करना है, बहुत समय से मुझे ट्रिगर हो रहा है, तो अब टाइम आ गया है, उसके ऊपर काम कीजिए, बहुत जल्दी आप उस पर काम कर पाएंगे, ठीक है। ये भी मैसेज है आपके लिए। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, आप सब लोग को पसंद आई। अगर आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा किन टॉपिक्स पे आपको और रीडिंग को देखना है, मैं उन टॉपिक्स पे रीडिंग को लेकर आऊंगी। ऑल्सो हाइप जरूर कर दीजिएगा रीडिंग को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी प्यारी सी फैमिली का पार्ट बन सकें। जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कि टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जरूर इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।